इन दो डंबल्स ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। एक साल पहले मेरा वेट सिर्फ 43 केजी था। बॉडी में मसल मास के नाम पे सिर्फ हड्डियां थी। बचपन से ही मैं स्किनी रहा हूँ। हर बच्चे की तरह मैंने वो सब मजाक फेस किए हैं जो एक पतले बच्चे का बन सकता है। ज्यादा हवा में मत जा वरना उड़ जाएगा। इसके तो लड़कियों से भी पतले हाथ हैं। तेरे घर वाले तुझे खाना नहीं देते क्या? जितना मजाक एक पतले लड़के का बन सकता है वो सब मेरा भी बना हुआ है। और सच बोलूं तो उस टाइम कॉन्फिडेंस भी बहुत लो होता है। कपड़े फिट नहीं होते। हाफ स्लीव टी शर्ट में घर से बाहर निकलने में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। मिरर में खुद को देख के लगता है बॉडी में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, सिर्फ एक ढांचा है हड्डियों का। और एक प्रॉब्लम होती है इस एज की, आपके पास जिम ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं होता। मेरे पास भी नहीं था क्योंकि ना तो बजट था ना एनवायरनमेंट, और ऑनेस्टली थोड़ा हेसिटेशन भी था। इसलिए एक सिंपल डिसीजन लिया, जिम नहीं जा सकता ठीक है, कुछ पैसे का जुगाड़ करके डंबल लूंगा और घर पे वर्कआउट करूंगा। सिर्फ 2 डंबल्स और एक छोटा सा रूम और वही मेरा जिम बन गया। पहले दिन जब मैंने डंबल्स उठाए थे तो मुझे पता भी नहीं था कौन सी एक्सरसाइज कैसे करते हैं। यूट्यूब पे सर्च किया, बेसिक एक्सरसाइज देखी, गलतियां की, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि फॉर्म या टेक्निक पे ज्यादा फोकस करना होता है एज अ बिगिनर। तो मैंने वही किया, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, शोल्डर प्रेस, डंबल किकबैक, इन सब सिंपल एक्सरसाइजेस से शुरू किया। कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं, कोई परफेक्ट प्लान नहीं, बस एक चीज मेंटेन की, कंसिस्टेंसी। स्टार्टिंग में रिजल्ट बहुत स्लो था, 1 वीक, 2 वीक, इवन 1 महीने बाद भी कोई चेंज नहीं दिख रहा था। और यही स्टेज होती है जहाँ ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। मेरा भी मन हुआ था क्विट कर दूं, और सच बोलूं तो कर भी दिया था। लेकिन एक हफ्ते बाद फिर समझ आया कि बिना वर्कआउट और बिना डाइट बदले तो चेंज वैसे भी नहीं आएगा, और अगर कंटिन्यू कर लिया तो शायद कुछ हो भी जाए। बिगिनर्स को इस स्टेज पे लगता है मैं वर्कआउट तो कर रहा हूँ, ठीक ठाक डाइट भी ले रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे। और आज के टाइम में तो वैसे भी लोग हर चीज का फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, पर कड़वा सच ये है कि बॉडी को चेंज होने में टाइम लगता है, और स्पेशली जब तुम बहुत स्किनी हो तो मसल गेन का प्रोसेस और भी स्लो हो जाता है। बिलीव मी और नॉट, लेकिन तुम्हारी फिजिक में सिर्फ एक ही रूल से चेंज आएगा, वो ये है कि रिजल्ट आए ना आए, वर्कआउट करना मत छोड़ना। मैंने वीक में 5 दिन वर्कआउट का रूटीन फिक्स किया था जो अब तक फॉलो कर रहा हूँ। मैं हफ्ते में 1 या 2 रेस्ट डेज लेता हूँ, क्योंकि रेस्ट भी उतना जरूरी है जितना वर्कआउट एंड डाइट। जब आप अकेले होम वर्कआउट करते हो कभी कभी मोटिवेशन एकदम हाई होती है और कभी बिल्कुल ही जीरो। पर मैंने एक चीज नोटिस की, वर्कआउट करने के बाद माइंड फ्रेश फील होता है, बॉडी की एनर्जी अलग लेवल की होती है, और यही वो फीलिंग है जो मुझे वर्कआउट करने के लिए इंस्पायर करती है। वर्कआउट के साथ मैंने डाइट पे थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया। अपने बजट के अकॉर्डिंग मैं जितना अफोर्ड कर पाया मैंने उतने हेल्दी ऑप्शन कम से कम ऐड कर लिए अपनी डाइट में। आज भी ना ही कोई प्रोटीन पाउडर है और ना ही कोई फैंसी सप्लीमेंट्स हैं। मैं बस डेली घर का खाना खाता हूँ एंड कोशिश करता हूँ जितना प्रोटीन ऐड कर सकूं उतना अच्छा रहेगा। घर के खाने के अलावा मैंने अपनी डाइट में ओट्स, दूध, दही, पीनट बटर, सीड्स, एग्स, सोयाबीन और कभी कभी बनाना शेक भी ऐड किया। अगर तुम स्किनी फैट से एक मस्कुलर मैन बनना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा खाना पड़ेगा, और इसमें लिक्विड कैलोरीज गेम चेंजर है। एंड मुझे पर्सनली प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स अभी तक अंडे ही लगते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। तो अगर पॉसिबल हो तो अपनी डाइट में एग्स जरूर ऐड करना। मैंने जब ये वर्कआउट एंड डाइट प्लान कंटिन्यू फॉलो किया 3-4 महीने बाद थोड़ा डिफरेंस दिखने लगा, जो कि बहुत कम विजिबल था, बट मुझे वो चेंज मेरी बॉडी में फील होने लगा। चेस्ट एंड आर्म्स पे मसल मास दिखने लगा, कपड़े भी पहले से थोड़ा फिट होने लगे। और ये कोई ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, पर एज अ स्किनी गाय मेरे लिए ये कोई अचीवमेंट से कम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने कहां से स्टार्ट किया था। किसी और के लिए शायद ये एकदम नॉर्मल हो, पर मेरे लिए एक जर्नी है जो अब लाइफ टाइम चलने वाली है। मेरी कोई परफेक्ट बॉडी नहीं है, क्योंकि एक परफेक्ट बॉडी के लिए तुम्हें सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक बेसिक लेवल का चेंज अगर तुम खुद लाना चाहो तो अपनी लाइफ में बिना जिम जाए भी ला सकते हो। जिम वाले लोगों की फिजिक ऑब्वियसली बेटर होती है, जिम में मशीन होती है, हैवी वेट्स होते हैं, बेटर एनवायरनमेंट होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि घर पे प्रोग्रेस इम्पॉसिबल है। अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो बेसिक इक्विपमेंट से भी बॉडी इंप्रूव कर सकते हो। इस जर्नी ने मुझे एक बात सिखाई है कि लाइफ में परफेक्ट कंडीशन का वेट मत करो। जितने रिसोर्सेस तुम्हारे पास हैं तुम बस उनसे शुरुआत करो, रास्ता अपने आप बनता जाता है। जो अवेलेबल है उससे स्टार्ट करो। बॉडी परफेक्ट नहीं होगी लेकिन बेटर जरूर होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सिर्फ बॉडी का चेंज नहीं होता, माइंडसेट चेंज होता है, डिसिप्लिन आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आता है। जब तुम मिरर में देखते हो और रियलाइज करते हो कि ये प्रोग्रेस तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर तुम भी स्किनी हो या जिम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो एक बात याद रखना, जिम टूल्स देते हैं, एनवायरनमेंट देता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कंसिस्टेंसी से आती है। 2 डंबल्स भी इनफ हैं अगर तुम सीरियस हो। मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सा लड़का हूँ जिसने डिसाइड किया कि मैं बस अपने आप को बदल सकता हूँ। परफेक्ट स्टार्ट का वेट मत करो, बस स्टार्ट करो। बाकी वीडियो सही लगा हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल।